हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंट। सो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पूरे चैप्टर के अकाउंट के पूरे चैप्टर के राइट द वर्ड, फ्रेज और टर्म ये हम देखेंगे। ये क्वेश्चन सो यहाँ पे आपको जो भी स्टेटमेंट, जो सेंटेंस दिया गया रहेगा तो उसके लिए आपको आंसर लिखना है एक वर्ड में और फ्रेज और टर्म। सो फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। सो उसमें से फर्स्ट वन, पर्सन्स हु फॉर्म द पार्टनरशिप फर्म। पर्सन्स हु फॉर्म, जो बनाता है पार्टनरशिप फर्म को, उनको क्या बोलते हैं? सो आंसर इज पार्टनर्स। से स्टूडेंट यहाँ पे आपको सिर्फ आंसर एक वर्ड, फ्रेज या टर्म में लिखना है, कोई पूरा सेंटेंस एज अ आंसर नहीं लिखना है। सो आंसर है पार्टनर्स। स्क्रीन पे आप आंसर भी देख सकते हो और आंसर का स्पेलिंग करेक्ट होना चाहिए। सेकेंड वन, अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स withdrawn by partners from the business from time to time। जो भी पार्टनर्स यानी बिजनेस में से जो भी विड्रॉ करते, एक तो जो इन्वेस्ट करते उसे हम बोलते कैपिटल, तो जो विड्रॉ करते हैं वो कैश हो या गुड्स हो तो उसे क्या बोलते हैं? आंसर इज ड्रॉइंग्स। थर्ड वन, एन एसोसिएशन ऑफ 2 or more persons according to Indian Partnership Act 1932। So that association is known as partnership firm. Fourth one, act under which partnership firms are regulated। ऐसा कौन सा एक्ट है जिसके अंदर पार्टनरशिप फर्म रेगुलेट होता है, उसके अंदर काम करता है? तो आंसर है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, प्रोसेस ऑफ एंटरिंग द नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म in the register of registrar। Process of entering the name of partnership firm in the register of registrar। So इसका आंसर है registration। registration। Then the sixth one, partnership agreement in written form। पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो रिटर्न फॉर्म में जो एग्रीमेंट बनती है तो उसे बोला जाता है, आंसर है partnership deed। Next one, seventh one, under this method capital balances of partners remains constant। okay, under this method एक तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड रहता है, एक तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड रहता है। सो कौन से मेथड में कैपिटल बैलेंस जो पार्टनर्स के हैं वो सेम रहते, कांस्टेंट रहते? सो आंसर इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड। नेक्स्ट, 8, प्रपोर्शन इन विच पार्टनर शेयर प्रॉफिट। वेरी इजी, इट इज नोन एज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सी स्टूडेंट, बहुत अच्छे से आपको सुनना है, वीडियो आगे मत ले जाइए। पूरे सभी चैप्टर के हम राइट द वर्ड, फ्रेज और टर्म देखेंगे, यानी एक वीडियो में आपके पूरे चैप्टर का ये वाला क्वेश्चन कवर होगा। और जैसे मैंने बताया, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 20 मार्क्स के, आपको 80 मार्क्स के पेपर में से 20 मार्क्स ये ऑब्जेक्टिव के हैं, प्लस एबीटी आपका 20 मार्क्स का आता है। सो नाइन्थ वन, सच अ कैपिटल मेथड इन विच ओनली कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन्ड फॉर ईच पार्टनर। ओके, तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसमें बनाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। हमने 7th वाले में ऊपर देखा, जो फिक्स कैपिटल मेथड रहता है उसमें पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं, क्योंकि वहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनता है, तो जो कैपिटल का बैलेंस रहता है वो कांस्टेंट रहता है। क्योंकि और जो ये 9th वन है उसमें क्या दिया हुआ है? ओनली कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन, तो जिसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। 10th वन, द अकाउंट टू विच ऑल एडजस्टमेंट्स आर मेड व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड। जब कैपिटल फिक्स रहता है, यानी 7th में हमने जो देखा फिक्स कैपिटल मेथड, तो उसमें कौन सा अकाउंट है जिसमें सभी एडजस्टमेंट के इफेक्ट किए जाते हैं? जैसे पार्टनर्स की सैलरी है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो ये सभी एडजस्टमेंट किस में किए जाते हैं? करंट अकाउंट में।
ओके, सो 10th का आंसर है करंट अकाउंट. नाउ 11th, एक्सपेंसेस विच आर पेड बिफोर दे आर ड्यू. एक्सपेंसेस विच आर पेड बिफोर दे आर ड्यू. ड्यू होने से पहले ही अगर एक्सपेंसेस दे दिए तो उसे क्या बोला जाता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस. 12th वन, द अकाउंट दैट आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर. एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर जो अकाउंट बनाए जाते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? फाइनल अकाउंट्स. फाइनल अकाउंट्स. नेक्स्ट 13th, एन असेट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इजीली. कैश में जो असेट रहते हैं, फिक्स असेट रहता है, करंट असेट रहता है, तो ऐसी असेट जो इजीली कैश में कन्वर्ट की जा सकती है तो उसे बोला जाता है करंट असेट. ओके, जैसे डेप्टर्स है, बिल्स रिसीवेबल है. सो आंसर है करंट असेट या उसे बोला जाता है लिक्विड असेट. 14, ऑर्डर इन विच फिक्स असेट्स आर रिकॉर्डेड फर्स्ट इन बैलेंस शीट. ओके, यानी जो प्रेजेंटेशन ऑफ असेट रहता है इन बैलेंस शीट, इट इज इन ऑर्डर ऑफ द अमाउंट ऑफ टाइम इट वुड बी यूजुअली टेक टू कन्वर्ट इनटू कैश. तो जो असेट इजीली कैश में कन्वर्ट होती है तो उस ऑर्डर में लिखा जाता है. तो ऑर्डर इन विच फिक्स असेट्स आर रिकॉर्डेड फर्स्ट इन बैलेंस शीट. सो आंसर इज ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन. That is presentation of assets in balance sheet in order of the amount of time it would usually take to convert them into cash. तो फिक्स एसेट पहले रहती है, करंट एसेट बाद में रहती है. सो आंसर क्या आएगा? कौन सा ऑर्डर है वो? ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन. 15, द अकाउंट इन विच सेलिंग एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस आर रिकॉर्डेड. तो सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस कहाँ पे लिखे जाते हैं? सेलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. 16, डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट यानी डेबिट साइड ज़्यादा होती है, क्रेडिट साइड कम होती है, यानी बैलेंस कौन से साइड आता है? क्रेडिट साइड आता है, जिसे बोला जाता है डेबिट बैलेंस. सो डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज ग्रॉस लॉस. ओके, ट्रेडिंग अकाउंट में जो बैलेंस आता है एक तो ग्रॉस प्रॉफिट हो सकता है या ग्रॉस लॉस. सो जो डेबिट बैलेंस है ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इसे बोलते हैं ग्रॉस लॉस. 17, क्रेडिट बैलेंस. क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी बैलेंस आता है तो उसे नेट प्रॉफिट आता है या नेट लॉस. सो जो क्रेडिट बैलेंस रहता है यानी क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ज़्यादा रहती है, क्रेडिट साइड ज़्यादा रहती है, यानी क्रेडिट साइड में हम इनकम लिखते तो बैलेंस कौन से साइड आता है? डेबिट साइड आता है. तो जो क्रेडिट बैलेंस उसे क्या बोलते हैं? डेबिट साइड जो बैलेंस आता है उसे बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा रहती है. सो क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आंसर इज नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट. सो स्टूडेंट, फर्स्ट चैप्टर के हो गए हैं हमारे राइट वर्ड टर्म फ्रेज. अभी हम सेकेंड चैप्टर के देखते हैं. सेकेंड चैप्टर दैट इज अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स. उसमें फर्स्ट वन, द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द सोसाइटी ओनली. ओके, जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है पर सर्विस देने के लिए काम करता है, तो ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म है उसे क्या बोला जाता है? नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न. सो आंसर इज नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न. सेकेंड वन, an account which is prepared by not for profit concern instead of profit and loss account. से जो प्रॉफिट कंसर्न रहता है वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, बैलेंस शीट बनाता है, राइट. सो जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाता है, क्योंकि उनका उद्देश्य प्रॉफिट या लॉस के लिए नहीं रहता है, प्रॉफिट के लिए वो काम नहीं करता है, सर्विस के लिए काम करता है. ओके, तो जो अकाउंट बनाया जाता है इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसे क्या बोला जाता है? सो आंसर इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बदले में क्या बनाया जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. थर्ड वन, डोनेशन रिसीव्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो डोनेशन मिलता है उसे बोलते हैं स्पेसिफिक डोनेशन. स्पेसिफिक डोनेशन. फोर्थ वन,
द रिसिप्ट्स विच आर नॉट रिकरिंग इन नेचर. सो रिकरिंग यानी बार बार नहीं मिलती है, वैसे जो रिसिप्ट रहते हैं उसे बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट, और जो बार बार मिलती है वो रेवेन्यू रिसिप्ट. ओके, सो रिसिप्ट्स विच आर नॉट रिकरिंग इन नेचर इज कैपिटल रिसिप्ट. फिफ्थ वन, एन अकाउंट विच रिकॉर्ड्स only revenue items in case of not for profit concern. So the account which record only revenue item, वो अकाउंट कौन सा है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसमें सिर्फ कौन से आइटम लिखे जाते हैं? रेवेन्यू आइटम लिखे जाते हैं. ओके, रेवेन्यू आइटम किस में लिखे जाते हैं? इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इट इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न. इसमें जो भी इनकम या गेन है ऑफ रेवेन्यू नेचर एंड दैट टू ऑफ द करंट ईयर आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड. ओके, सो only revenue item in case of not for profit concern is income and expenditure account. Next one, sixth one, accounts which records only cash transactions. Only cash transaction in case of not for profit concern. So सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन किस में लिखी जाती है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में. रिसिप्ट साइड में अगर कुछ भी इनकम है, जैसे सब्सक्रिप्शन है, एडमिशन फी है, एंट्रेंस फीस है, डोनेशन, लाइफ मेंबरशिप फीस, लीगसीज, तो वो रिसिप्ट साइड लिखी जाती है. और पेमेंट साइड जो भी एक्सपेंसेस है, जैसे जनरल एक्सपेंसेस है, प्रिंटिंग स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस. सो सिक्स का आंसर क्या आएगा? अकाउंट विच रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजेक्शन, सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन ही लिखी जाती है वहाँ पे, आउटस्टैंडिंग नहीं लिखी जाती है, तो वो कौन सा अकाउंट है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. सेवेंथ वन, द इनकम विच इज अर्न ड्यूरिंग ईयर. इस साल अर्न तो की है बट नॉट रिसीव्ड, पर मिली नहीं है इनकम, उसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम. आउटस्टैंडिंग इनकम. आउटस्टैंडिंग इनकम के इफेक्ट क्या रहते हैं? ओके, नेक्स्ट वन, 8, द क्रेडिट बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो अकाउंट है विच इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस रहता है उसे हम नेट प्रॉफिट नेट लॉस बोलते हैं, पर जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बैलेंस रहते हैं उसे एक तो सरप्लस या डेफिसिट बोलते हैं. तो अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा आती है, क्रेडिट साइड यानी इनकम साइड अगर ज़्यादा है तो बैलेंस आएगा डेबिट साइड, क्योंकि इनकम ज़्यादा है, डेबिट साइड एक्सपेंडिचर है. तो एक्सपेंडिचर से ज़्यादा अगर इनकम हुई तो बैलेंस डेबिट साइड आएगा, जिसे बोलते हैं सरप्लस. और अगर डेबिट साइड यानी एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड इनकम से, तो बैलेंस क्रेडिट साइड आता है, जिसे बोलते हैं डेफिसिट. ओके, अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? क्रेडिट बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. क्रेडिट बैलेंस यानी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, ओके, यानी बैलेंस आता है डेबिट साइड में, तो उसे क्या बोलते हैं? सरप्लस. इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. क्रेडिट बैलेंस बोला तो जो क्रेडिट साइड में डेफिसिट आता है वो लिख लेते हैं. वैसा नहीं करना है बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना है. क्रेडिट बैलेंस अगर पूछा है, अगर क्रेडिट बैलेंस पूछा है तो यानी क्रेडिट साइड ज़्यादा होती है और बैलेंस डेबिट साइड आता है, तो उसे बोलते हैं सरप्लस. ओके, तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सरप्लस. Credit balance of income and expenditure account is surplus. Next, excess of total assets over total liabilities. Excess of total assets over total liabilities of a not for profit concern. Okay, तो उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल फंड. जो हम नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में बैलेंस शीट बनाते हैं, लाइबिलिटी साइड हम कैपिटल फंड रहता है, और बाद में सभी बाकी लाइबिलिटी है, जैसे सन्ड्री क्रेडिटर्स है, लोन है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है. तो जो असेट साइड रहती है उसमें से ये सभी लाइबिलिटी माइनस करने के बाद जो बैलेंस आता है, एक्सेस है, तो उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल फंड. नेक्स्ट, लास्ट वन ऑफ सेकेंड चैप्टर, ऑल सच रिसिप्ट्स विच आर नॉन रिकरिंग.
जो रिकरिंग नहीं है, नॉन रिकरिंग इन नेचर, एंड नॉट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो बार बार रेगुलर इनकम है वैसी नहीं है, ओके, वैसी नहीं है, विच आर नॉन रिकरिंग, तो उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट, ओके। जैसे हम बोल सकते हैं सेल प्रोसीड्स ऑफ अ फिक्स असेट, बार बार तो फिक्स असेट सेल नहीं की जाती है। लाइफ मेंबरशिप फीस जो नॉन रिकरिंग है। डोनेशन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये सब क्या है, कैपिटल रिसिप्ट। और उसके अपोजिट रहता है रेवेन्यू रिसिप्ट विच आर रिकरिंग इन नेचर, ओके। जैसे सब्सक्रिप्शन है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, रेंट रिसीव्ड है, ओके। तो ये चैप्टर 2 के हो गए। अभी हम चैप्टर 3 के देखते हैं, ओके। चैप्टर 3 रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, उसमें एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सो उसमें फर्स्ट वन मेथड अंडर विच कैलकुलेशन ऑफ गुडविल इज डन on the basis of extra profit earned above the normal profit, जो नॉर्मल प्रॉफिट है उससे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, उस बेसिस पे जो गुडविल की मेथड है उसे क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड। गुडविल वैल्यूएशन जो मेथड है चैप्टर 3 में, जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड है, ओके। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, राइट। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, सुपर प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट सेकेंड वन हम चैप्टर 3 के देख रहे हैं। राइट द वर्ड, टर्म और फ्रेज, टोटल 10 है यहाँ पे। सो सेकेंड वन, एन अकाउंट ओपन टू एडजस्ट द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ओके। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टाइम पे जो असेट्स लायबिलिटीज रीवैल्यू की जाती है, तो वो रीवैल्यू करते वक्त कम ज़्यादा जो भी वैल्यू हुई है एसेट लायबिलिटीज़ की, तो वो एडजस्ट हम जिस अकाउंट में करते हैं उसे क्या बोलते हैं। सो आंसर इज रीवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। नेक्स्ट, रेपुटेशन ऑफ बिजनेस मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। सो ये तो आप 11 से देख रहे हो। रेपुटेशन जो मनी में मेजर किया जाता है, इट इज नोन एज गुडविल। फोर्थ वन, द रेशियो इन विच जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स। तो जो भी आपको ओल्ड पार्टनर्स को जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इट इज इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वो ऑफकोर्स ओल्ड रेशियो में ही रहेगा, ओल्ड पार्टनर्स को ही देना है। नेक्स्ट, नेम द मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वेयर न्यू पार्टनर विल ब्रिंग ए शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रीमियम मेथड। सिक्स्थ, प्रपोर्शन इन विच ओल्ड पार्टनर्स मेक अ सैक्रिफाइस। नया पार्टनर जब आता है तो ओल्ड पार्टनर का हिस्सा नए पार्टनर को जाता है कुछ, तो वो जो सैक्रिफाइस करते हैं उसे क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइस रेशियो। नेक्स्ट वन, सेवेंथ, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, ये किसका फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला है नॉर्मल प्रॉफिट का। जिन बच्चों ने पढ़ाई की है, सम सॉल्व किए हैं, उनको ये फटाफट से आंसर आ जाएंगे। तो इसका आंसर क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट। 8, एन अकाउंट विच इज डेबिटेड व्हेन द पार्टनर्स टेक ओवर द असेट। अगर कोई भी पार्टनर असेट ले गया है तो ऑफकोर्स कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, पार्टनर्स का ही। सो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट जो भी है। 9th, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस अपियरिंग ऑन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो लाइबिलिटी साइड में रहता है बैलेंस शीट के, तो उसे क्या बोलते हैं, इट इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। वो क्या रहता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। एंड द लास्ट वन ऑफ दिस चैप्टर, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये किसका फॉर्मूला है, सैक्रिफाइस रेशियो।
ओके, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ऑफकोर्स ओल्ड रेशियो ये ज़्यादा रहेगा नया पार्टनर आने से पहले, नया रेशियो ये कम रहेगा ये न्यू पार्टनर आया उसके बाद का। तो जो डिफरेंस है वो क्या है, जो ओल्ड पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है, सो आंसर इज सेक्रीफाइस रेशियो। अभी हम 4th चैप्टर के देखेंगे ये क्वेश्चन। नाउ चैप्टर 4 में से राइट द वर्ड टर्म फ्रेज। से स्टूडेंट इस वीडियो में हम फर्स्ट 5 चैप्टर के देखेंगे, राइट द वर्ड टर्म और फ्रेज, और इसके आगे के वीडियो में 6 चैप्टर से 10 चैप्टर का देखेंगे, यानी वीडियो की लेंथ भी बहुत बड़ी नहीं होगी। सो 4th चैप्टर के रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के हम देखते हैं, राइट द वर्ड टर्म फ्रेज। फर्स्ट वन, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट वो क्या रहता है, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट, ओके, जो बाद में पार्टनर्स को ट्रांसफर किया जाता है। नेक्स्ट, द रेशियो इन विच कंटिन्यूइंग पार्टनर, यानी कोई पार्टनर रिटायर हो गया उसके बाद जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, दे आर बेनिफिटेड ड्यू टू रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो ऑफकोर्स जो पार्टनर रिटायर हो गया है उसकी वजह से जो कंटिन्यू पार्टनर को कुछ यानी उनका रेशियो तो बढ़ जाएगा, तो उनको जो बेनिफिट हुआ है उसे क्या बोलते हैं, गेन रेशियो। एडमिशन में कैसे कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, नया पार्टनर आया तो रिटायरमेंट में रिटायर हुआ तो जो बचे हुए पार्टनर है उनको कुछ गेन हुआ, उनका कुछ अबे आगे एक्स्ट्रा मिलेगा। नेक्स्ट थर्ड वन, डेबिट बैलेंस ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, यानी डेबिट साइड ज़्यादा है तो क्या बोलते हैं उसे, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। सी ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, डेबिट बैलेंस रहता है तो लॉस रहता है, क्रेडिट बैलेंस रहता है तो प्रॉफिट रहता है। नेक्स्ट, द रेशियो विच इज ऑब्टेन्ड बाय डिडक्टिंग ओल्ड रेशियो फ्रॉम न्यू रेशियो, यानी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। कोई पार्टनर रिटायर हो गया तो नया रेशियो तो ज़्यादा ही हो जाएगा क्योंकि उसका रेशियो कम हो जाएगा, अभी उसे नहीं देना है। सो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो क्या है, गेन रेशियो। क्या आएगा आंसर, गेन रेशियो। नेक्स्ट वन, मनी वैल्यू ऑफ अ बिजनेस रेपुटेशन अर्न बाय द फर्म ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स, सो इसका आंसर आएगा गुडविल। नेक्स्ट 6th वन, पार्टनर्स अकाउंट वेयर लॉस और प्रॉफिट ऑन revaluation is transferred. So partners account where loss or profit on revaluation account is transferred. तो revaluation account में जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ तो वो कहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है, पार्टनर्स के कौन से अकाउंट में। सो इट्स वेरी सिंपल, कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये आंसर आ गया। अभी हम चैप्टर 5 यानी डेथ ऑफ अ पार्टनर के देखेंगे, राइट द वर्ड टर्म फ्रेज। दिस इज लास्ट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लास्ट इस चैप्टर के देखेंगे, यानी इस वीडियो में आपको पूरे पहले 5 चैप्टर के राइट द वर्ड फ्रेज और टर्म ये कवर हो जाएगा। सो फर्स्ट वन, एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर डेबिट साइड, excess of credit side over debit side of profit and loss adjustment account। से स्टूडेंट ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ये देखो यहाँ पे आपको रिटायरमेंट का दिख रहा है, उसमें भी क्रेडिट बैलेंस यानी प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, ओके, क्रेडिट साइड ज़्यादा है। यहाँ पे भी देखो सेम वही है, एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये क्या हो गया, प्रॉफिट। क्रेडिट साइड ज़्यादा हो गई तो वो क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं उसे, वो क्या है, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। यहाँ पे भी देखो रिटायरमेंट में भी पहला वही था, यहाँ पे भी डेथ में भी वही है। सो प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। नेक्स्ट, अ पर्सन हु रिप्रेजेंट द डिसीज पार्टनर, जिसकी डेथ हो गई है उस पार्टनर को यानी उसकी डेथ होने के बाद उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, पर्सन हु रिप्रेजेंट द डिसीज पार्टनर ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो कौन रिप्रेजेंट करता है, लीगल हेयर, ओके, जो कानूनी वारिसदार है, लीगल हेयर, और उसे बोलते हैं एग्जीक्यूटर, लीगल हेयर और
एग्जीक्यूटर, हेयर का स्पेलिंग क्या है देखिए, HEIR। ओके। थर्ड वन, एक्यूमुलेटेड पास्ट प्रॉफिट केप्ट इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व, जो भी पहले के सालों के जो रिजर्व जमा कर करके रखे उसे क्या बोलते हैं, जनरल रिजर्व या फिर रिजर्व फंड। द पार्टनर हु डाइड, जो पार्टनर मर गया उसे क्या बोलते हैं, डिसीज्ड पार्टनर। द प्रपोर्शन इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर, यानी जिसकी डेथ हो गई उसके बाद एक पार्टनर की डेथ हो गई तो जो बचे हुए कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनको जो बेनिफिट होता है आफ्टर द डेथ ऑफ अ पार्टनर, तो उनका जो प्रपोर्शन उसे क्या बोलते हैं, गेन रेशियो या बेनिफिट रेशियो। सी वेरी कॉमन सेंस है कि किसी डेथ हुई है या रिटायरमेंट है तो एक पार्टनर कम हो गया तो जो बचे हुए पार्टनर है उनका हिस्सा कुछ बढ़ेगा, तो उसे बोलते हैं गेन रेशियो या बेनिफिट रेशियो। और जब एडमिशन रहता है तो जो पुराने पार्टनर है अभी उनका हिस्सा कम होगा क्योंकि और कोई नया पार्टनर आ गया है हिस्सेदार, तो वहाँ पे रहता है सेक्रीफाइस रेशियो। ओके। सो स्टूडेंट, हमने यहाँ पे फर्स्ट 5 चैप्टर के इस वीडियो में हमने देख लिए हैं राइट द वर्ड फ्रेज और टर्म। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम 6 to 10 चैप्टर के देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट।